नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। पूजा पाठ के दौरान जमीन पर ना रखें इन चीजों को। जमीन पर नहीं तो हो जाओगे बर्बाद, धन का हो जाएगा नाश। होता है बहुत अशुभ, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ हम जानेंगे कि पूजा घर में किन चीजों को कहाँ रखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी जानकारी मिस कर देंगे। तो मित्रों, ये तो सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में पूजा का विशेष महत्व है। यह भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का एक अच्छा साधन मानी जाती है। ऐसे में शास्त्रों में पूजा के कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखा जाए तो पूजा का आपको पूरा फल प्राप्त होता है। अगर ध्यान न रखा जाए तो पूजा का विपरीत फल भी प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें पूजा के दौरान जमीन पर रखना अशुभ समझा जाता है। तो दोस्तों, बात करें, हर व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करता है। पूजा करना असल में भगवान के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति और उसके परिवार को भगवान का पूरा आशीर्वाद भी मिलता है। इसी तरह पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने की भी परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। इसका केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि शारीरिक लाभ भी है। तो ज्यादा देर बात नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि पूजा घर में सबसे पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि आपको पूजा घर में दीपक कहाँ रख लेना चाहिए, क्योंकि लोग इसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो बात करें दोस्तों, हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा दीपक के बिना अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में इसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, क्योंकि दोस्तों पूजा के दौरान दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कभी भी पूजा का दीपक जमीन पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके नीचे थोड़े से चावल आपको रखने चाहिए, या फिर दीपक को पूजा की थाली में या किसी आसन पर रखें। मगर आरती के दीपक को कभी भी सिर्फ जमीन पर ना रखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूजा में ये छोटी छोटी गलतियां कभी कभी पूजा का हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होने देती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दोस्तों, दूसरी बात में आपको कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है दोस्तों? पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं की मूर्ति कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। आपको चाहिए कि अपने आराध्य, अपने देवता की मूर्ति हमेशा किसी सिंहासन या किसी आसन पर रखें। यदि आप पूजा करते समय रुद्राक्ष, तुलसी दल या किसी रत्न आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हें भी सीधे जमीन पर भूल से भी ना रखें। उसे भी किसी कपड़े या पात्र में रखकर ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग घर में पूजा करते समय यानी ठाकुर जी को नहलाते समय भी कई बार भगवान की मूर्तियों को जमीन पर रख देते हैं, मगर आप भूलकर भी ऐसा न करें। आपको चाहिए कि आप ठाकुर जी महाराज की मूर्ति को भी नहलाते समय उनको किसी ऐसी साफ शुद्ध चीज पर रखें, जैसे आसन, पूजा का नहलाने का बर्तन या सिंहासन पर ही रख दें, और फिर आप उनको उनके वस्त्र पहनाएं। अब बात करें दोस्तों अगले नियम की। तो दोस्तों, अगला नियम है आपको मंदिर में कलश और सुपारी कहाँ रखनी चाहिए। तो आपको बता दें मित्रों, मंदिर में कलश को मंगल प्रतीक माना जाता है। उसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। मांगलिक कार्य में कलश का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कलश को किसी मेज या कपड़ा बिछाकर ही आपको रखना चाहिए, या फिर उसके नीचे आपको चावल बिछाकर रखना चाहिए, क्योंकि मित्रों सनातन धर्म में पूजा में सुपारी को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। यह देवी देवताओं की मुख शुद्धि के लिए चढ़ाई जाती है। कभी भी इसे सीधे जमीन आपको नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे किसी सिक्के के ऊपर रखकर ही आपको चढ़ाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों अगले नियम की, जो है मंदिर में शंख रखने की विधि क्या है।
तो आपको बता दें, हमारे हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। इसे मंगल प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए शंख को दोस्तों कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए आपको। इसे आप किसी आसन या स्टैंड पर ही रखें। तो दोस्तों, ये थे पूजा पाठ से जुड़े कुछ विशेष नियम, जिसमें हमने आपको बताया कि पूजा के दौरान जमीन पर ना रखें इन चीजों को। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।